गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कंटिन्यू करते हैं अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल। हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था इसमें, तो आज पढ़ेंगे हम सैंड। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सैंड क्या होता है? सैंड को हम क्या बोलते हैं? फाइन एग्रीगेट्स भी बोलते हैं। कोर्स एग्रीगेट हम एग्रीगेट आगे पढ़ेंगे इसके बाद। तो सैंड क्या है? एक फाइन एग्रीगेट है जिसको कि हम मोर्टार के लिए या फिर आपका जब मोर्टार बनाते हैं उस समय यूज़ करते हैं, और जब कंक्रीटिंग करते हैं उसमें यूज़ करते हैं फाइन एग्रीगेट। तो सैंड की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो कि हमारे को ध्यान में रखनी है इसमें? तो सबसे पहला है इट शुड बी क्लीन। इसमें कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, या फिर जैसे जहाँ से हम जिस रिवर बेड से हम इसको ऑब्टेन कर रहे हैं वहाँ पे कोई घास वगैरह जैसे या फिर कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए, साफ़ होना चाहिए। इसमें सॉयल मिक्स नहीं होनी चाहिए, जैसे क्ले है कोई दूसरी सॉयल है वो मिक्स नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी वेल ग्रेडेड। इसकी जो ग्रेडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फाइन भी नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा कोर्स भी नहीं होना चाहिए, वेल ग्रेडेड होना चाहिए। मैक्सिमम परमिसिबल क्ले कंटेंट, जितना भी हम मैक्सिमम इसमें क्ले कंटेंट रख सकते हैं जो कि हम एक एक्सटेंड तक अलाउ कर सकते हैं, वो है आपका 3 to 4%। इट शुड कंटेन शार्प एज एंगुलर ग्रेन्स। जो इसके ग्रेन्स है, जो इसका दाना है वो क्या है? शार्प एज होने चाहिए और राउंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शार्प जो इसके ग्रेन्स होते हैं उसकी क्या है? इंटरलॉकिंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो क्या है? अच्छी स्ट्रेंथ देते हैं। इट शुड नॉट कंटेन सॉल्ट्स विच अट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इसमें क्या है? सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो सॉल्ट्स है वो क्या है? मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण क्या है? डैम्पनेस आती है। और आपकी जो अगर आपने मोर्टार यूज़ किया है, जो भी कंक्रीटिंग के लिए यूज़ किया है, तो उसमें क्या है? डैम्पनेस या फिर उसमें क्या है? एफ्लोरोसेंस, कुछ भी ऐसे डिफेक्ट आ जाएंगे जो कि आपके लिए सही नहीं है। सैंड इज़ यूजफुल इन वेरियस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लाइक मेसनरी वर्क, प्लास्टर, फ्लोरिंग एंड कॉन्क्रीट वर्क। Okay. Sand is used in cement, mortar, plain concrete, reinforced cement concrete, precast concrete as a key ingredient in building construction। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट के रूप में यूज़ होता है। इट इज़ नेचुरली ऑब्टेन्ड या नेचुरली अवेलेबल मटेरियल। हम क्या है? इसको नेचर से ही, रिवर बेड से ही ऑब्टेन करते हैं, इसलिए क्या है? ये नेचुरली अवेलेबल मटेरियल है। इट इज़ ड्यूरेबल, इसकी लाइफ अच्छी होती है, ड्यूरेबल होता है। मिक्स विद बिल्डिंग मटेरियल इजीली बिल्डिंग मटेरियल के साथ मिक्स हो जाता है। इट हैज़ शाइनी लस्टर, इसकी अच्छी चमक होती है, जो कि अपीयरेंस के लिए भी हमारे लिए अच्छा होता है। इट इज़ ऑफ वाइटिश ब्राउन कलर, ये वो क्या है? वाइटिश ब्राउन या फिर ग्रे कलर का होता है। ओके। टाइप्स ऑफ सैंड अगर हम बात करें तो सैंड नेचुरली तो हमने पढ़ लिया था कि नेचुरली हम रिवर बेड से या पिट से ऑब्टेन करते हैं, सी बेड से ऑब्टेन करते हैं, लेकिन हम इसको आर्टिफिशियली भी ऑब्टेन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल सैंड इज फॉर्म्ड बाय decomposition of sandstone due to various weathering effects। जो आपका सैंडस्टोन है, जो आपका सैंडस्टोन है, अगर उसका डीकम्पोजिशन किया जाए, उसको ब्रेक डाउन किया जाए किसी भी वेदरिंग एजेंसी से, तो हम उसको क्या है? सैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स क्या है? इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हम डिस्कस करते हैं। एग्रीगेट
शुड बी सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग। जो एग्रीगेट है, जब हम कंक्रीटिंग करते हैं उसमें कोर्स एग्रीगेट का काम करते हैं, जो बड़े साइज़ का सैंड से जो बड़े साइज़ का एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं, जो स्टोन या पेबल्स यूज़ करते हैं, उसको एग्रीगेट बोलते हैं। तो उसकी क्या है, सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो फेल ना हो जाए। एग्रीगेट सरफेस शुड बी रफ एंड फ्री फ्रॉम क्रैक्स। जो एग्रीगेट्स है उसका जो सरफेस है वो रफ होना चाहिए और फ्री फ्रॉम क्रैक्स, मतलब उसमें क्रैक्स नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेट शुड हैव गुड साउंडनेस अच्छी होनी चाहिए। एग्रीगेट शुड हैव गुड एडहेशन एंड बाइंडिंग मटेरियल। Fine aggregates are used to prepare cement mortar, lime mortar and cement concrete। जो कि फाइन एग्रीगेट्स है उनको यूज़ किया जाता है किसके लिए, सीमेंट मोर्टार के लिए, लाइम मोर्टार के लिए, जो कि सीमेंट और लाइम क्या है, बाइंडर यूज़ हो रहे हैं, या फिर सीमेंट कंक्रीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कोर्स एग्रीगेट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर सीमेंट कंक्रीट बिटुमिनस पेवमेंट रिजिड पेवमेंट्स। जो आपके कोर्स एग्रीगेट्स है वो रोड्स की पेविंग के लिए यूज़ किया जाता है। वो आप चाहे तो बिटुमिन के साथ भी यूज़ करते हैं, या फिर आप बिटुमिन के बजाय आप अगर रिजिड पेमेंट की बात करते हैं, रिजिड पेमेंट जिसमें कि सीमेंट यूज़ होता है, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड इन कंक्रीट ऑफ बीम्स, कॉलम्स, स्लैब, लिंटल्स एक्सेट्रा। तो एग्रीगेट्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, बीम्स के लिए होते हैं, कॉलम्स के लिए होते हैं, स्लैब्स के लिए होते हैं, और लिंटल्स के लिए, बहुत सारे वर्क्स के लिए होते हैं जहाँ पे हमने कंक्रीटिंग करनी होती है। फाइन एग्रीगेट कौन सा होता है, अभी मैंने सैंड के लिए फाइन एग्रीगेट बोला है, तो और जो एग्रीगेट्स दूसरे हैं उनके लिए कोर्स एग्रीगेट बोला है। तो फाइन एग्रीगेट कौन से होते हैं, एग्रीगेट साइज ऑफ एग्रीगेट इज 4.75 mm और लेस इज टर्म्ड एज फाइन एग्रीगेट। जो आपका 4.75 mm जो साइज़ है, अगर उससे लेस है, उस सीव में से पास हो रहा है, 4.75 mm के सीव में से पास हो रहा है कोई भी एग्रीगेट, कोई भी सैंड, तो उसको क्या बोलेंगे, वो है आपका फाइन एग्रीगेट। लेकिन अगर आपका 4.75 पे रिटेन हो रहा है और आपका 80 mm तक, 4.75 से लेकर और 80 mm के साइज़ के जो बीच के एग्रीगेट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोर्स एग्रीगेट बात करते हैं। तो इसमें साइज़ किसके, सीव साइज़ पे डिपेंड करता है, हम उसमें से इसकी सीविंग करते हैं। अगर तो पास हो गया 4.75 से तो वो क्या हो गया, वो फाइन एग्रीगेट हो गया। अगर उसमें रिटेन कर गया और क्या है 4.75 पे रिटेन कर गया और 80 mm पे पास कर गया, तो वो कौन सा है, आपका कोर्स एग्रीगेट है। 80 mm से ग्रेटर नहीं हम इसमें लेंगे, 80 mm तक इसमें मैक्सिमम साइज़ रहेगा कोर्स एग्रीगेट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस साइड आपने एक साइड कोर्स एग्रीगेट देख रहे हैं, एक साइड क्या है, फाइन एग्रीगेट, या जिसको आप सैंड बोल सकते थे। ये 4.75 पे से पास हो जाएगा, और ये क्या है, ये 80 mm में से पास हो जाएगा, लेकिन 4.75 पे रिटेन हो जाएगा। एग्रीगेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सबसे पहले एग्रीगेट्स क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है, मॉडरेट वेट होगा, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होगा, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेच होगा, इसमें कोई स्ट्रेचिंग और श्रिंकेज नहीं होगी, रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड डिके। ये क्या है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे किसके लिए, कोरोजन और डिके के लिए। डिके क्या है, ये सड़ेंगे नहीं आपके। नेक्स्ट आता है आपका मोर्टार। मोर्टार क्या होता है, जब भी लाइम या फिर सीमेंट एज ए बाइंडर यूज़ करते हैं और उसके साथ फाइन एग्रीगेट मिक्स करते हैं, या तो लाइम के साथ या तो सीमेंट के साथ, तो जो पेस्ट, जो आपका जो मिक्सचर बनेगा उसको क्या बोलते हैं, मोर्टार बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ लाइम प्लस सैंड
और मिक्सचर ऑफ सीमेंट प्लस सैंड क्या है, मोर्टार है। रिक्वायरमेंट ऑफ मोर्टार, इट शुड हैव गुड एडेशन विद ब्रिक और स्टोन। जो भी आप यूज़ करते हैं, ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं या स्टोन यूज़ कर रहे हैं या टाइल्स यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ क्या है, बॉन्ड अच्छा बनना चाहिए, एडेसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि वो आपस में चिपक जाए। इट शुड रेजिस्ट पेनिट्रेशन ऑफ वाटर। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, पेनिट्रेशन ऑफ वाटर, ये पेनिट्रेट ना नहीं होना चाहिए, इसमें वाटर पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए। अगर वाटर पेनिट्रेट हो गया तो आपका पर्पस फेल है जिसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इट शुड बी चीप, ड्यूरेबल एंड वर्केबल। ये क्या है, चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ड्यूरेबल, इसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए और वर्केबल होनी, ईजी टू वर्क होना चाहिए। इट शुड बी क्विक सेटिंग, ये आराम से सेट हो जाए, जल्दी टाइम से सेट हो। द जॉइंट फॉर्म्ड बाय मोर्टार शुड नॉट डेवलप क्रैक। अगर मोर्टार से आप जॉइंट बना रहे हो तो उसमें से क्रैकिंग नहीं आनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए मोर्टार की। टू बाइंड द ब्रिक और स्टोन फर्मली इन वॉल कंस्ट्रक्ट वर्क। जब हम मोर्टार का यूज़ करते हैं, ब्रिक या फिर स्टोन को या फिर आप टाइल्स बोल सकते हैं, जब इनको आपस में जोड़ना है वॉल में, तो क्या है, ये फर्मली इसको आपस में कनेक्ट कर लेता है, जोड़ देता है, ताकि हमारे को जो वॉल है वो एक जॉइंट आपस में मिले, सारे ब्रिक्स आपस में जुड़ जाएं और क्या है, हमारे को एक वॉल कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करें, ये बाइंडर का काम करें। दे आर used in plaster work as finishing material to provide weathering resistant. Joints of masonry work are covered by plaster work. Whitewash and color are applied on plastered surface easily. जो आपका प्लास्टरिंग है, वो प्लास्टरिंग किस लिए यूज़ करते हैं हम, जो भी आपके जॉइंट होते हैं जहाँ पे फिनिशिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिस पे कि आप क्या है, जो आपका एस्थेटिकल अपीयरेंस है वो अच्छी दिखे और उस पर ईज़िली उसको क्या है, हम वाइट वॉश कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, और जो कि डिफेक्ट्स है हम उसको भी हाइड अप कर सकते हैं इसके थ्रू, मोर्टार के थ्रू। जैसे ही हम इसमें क्या है, प्लास्टरिंग कर देते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मोर्टार, ये मोबाइल, हम इसको मोर्टार को मिक्स करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा सकते हैं। प्लेसेबिलिटी, कहीं भी इसको लगा सकते हैं इजीली। वाटर रिटेंशन, और ये क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वाटर को रोक के रखता है, जिसके पर्पस के लिए हम इसको प्लास्टरिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है, मिक्सचर ऑफ लाइम या फिर सीमेंट एज ए बाइंडर यूज़ कर सकें हम, दो में से, प्लस सैंड जिसको हम बात करते हैं, प्लस एग्रीगेट्स, और उसमें क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं, तो ये जो मिक्सचर बनेगा वो क्या होगा, कंक्रीट बनेगा। तो इसमें क्या कह देते हैं, बाइंडर होगा, या तो लाइम होगा या सीमेंट होगा, सैंड होगा, एग्रीगेट होंगे और वाटर होगा, प्लस एडमिक्सचर्स आप इसमें डाल सकते हैं जो भी आपने डालना है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंक्रीट बोलेंगे। टाइप्स ऑफ कंक्रीट आप बोल सकते हैं कि कौन कौन से कंक्रीट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसको हम पीसीसी भी बोलते हैं। प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट होता है, प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट होता है, और प्रीस्टेस्ट कंक्रीट होता है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ कंक्रीट है जो कि हमारे पास होते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कंक्रीटिंग की जा रही है, स्लैब डाल रहे हैं, तो कंक्रीटिंग किस तरह से की जाती है। तो एक कंक्रीट है, उसकी अच्छे कंक्रीट की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो वर्केबिलिटी होनी चाहिए, वर्केबिलिटी, ईज़ ऑफ डूइंग वर्क जिसको आप बोलते हैं, ईजिली हम उसमें काम कर सकें, आराम से काम कर सकें। दूसरा है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ
में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाए वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए। दूसरा ड्यूरेबल होना चाहिए, उसकी लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए, और डायमेंशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं डायमेंशन चेंजेस नहीं होने चाहिए, जैसे श्रिंकेज हो गया या फिर कॉन्ट्रैक्शन जिसको आप बोलते हैं, या फिर एलोंगेशन, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए इसमें। वही एक अच्छा कंक्रीट बोल सकते हो आप। यूज़ कहाँ से करते हैं हम इसको, वो आपको पता ही है कि फाउंडेशन स्लैब के लिए यूज़ करते हैं, मटेरियल रूफिंग के लिए करते हैं। तो ये सारे क्या है कंक्रीट के यूज़ है। तो और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो कि हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सीमेंट ब्रिक्स तो पढ़ ही लिए हैं, लेकिन कुछ इंडस्ट्रियल मटेरियल होता है जो कि इंडस्ट्रियल मटेरियल में ही आता है ये सीमेंट और ब्रिक्स भी, तो उनको भी हम यूज़ करते हैं। तो उनके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे आपका सीमेंट है, इसको भी आप इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं। ब्रिक्स है, इसको भी आप प्रिपेयर करते हैं। स्टील है, टाइल्स है, सिरामिक्स है, पेंट्स हो गए, वार्निशेस हो गए, ग्लास, प्लास्टिक, स्टोन्स, लाइम एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या है कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आते हैं। तो इसके बाद फर्दर हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।